विलेन ऑफ मिलेनियम का खिताब पा चुके प्राण अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के कारण इतने प्रसिद्ध थे कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से कतराते थे। आज भी आपको प्राण नाम के बहुत ही कम लोग मिलेंगे। प्राण साहब सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि पर्दे पर जिंदगी का सच बयां करने वाले कलाकार थे। उनकी आंखें, उनकी टेढ़ी भौहें में कई कहानियां छुपी होती थी और उनकी आवाज में हर किरदार की गहराई झलकती थी। नमस्कार, बरखुदार केसरी टॉकीज में आपका स्वागत है और आज हम प्राण साहब के बारे में बात करने का साहस कर रहे हैं। उनके लगभग 60 साल के अभिनय कैरियर की सराहना करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हम उनके हर दशक में निभाए गए बेस्ट रोल्स को जानेंगे। मैं मानता हूँ कि शायद कई ऐसे चरित्र होंगे जो शायद आपको पसंद हो, लेकिन मैंने यहाँ उनके प्रमुख माइलस्टोन को उजागर करने का प्रयास किया है। यह फिल्में प्राण साहब के प्रशंसकों के लिए जीवन रेखा हैं और उन लोगों के लिए भी जो प्राण साहब को कम जानते हैं। प्राण साहब का अभिनय कैरियर पार्टीशन से पहले ही शुरू हो गया था, जहां उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग करी एज ए हीरो। पार्टीशन के बाद मुंबई में 8 महीने के स्ट्रगल के पश्चात उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला। पहला माइलस्टोन था 1940 से 50 तक का दशक। प्राण साहब 1940 से हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए थे, लेकिन उनको पहली पहचान मिली फिल्म खानदान से। इस फिल्म में उनका रोल ऑलमोस्ट हीरो का था, पर कुछ शेड्स ग्रे के भी थे। कुल मिलाकर रोल थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तुम्हारा जेब खर्च बंद कर देना होगा। मुझे आज ही अपने अगले महीने के जेब खर्च की जरूरत है। वो तुम्हें हर किस नहीं मिल सकता। आप चाहते हैं मैं एक दोस्त को खाने पर बुलाने के बाद रोकूं? फिर आई 1949 में बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी, जिसमें देवानंद हीरो के रूप में लॉन्च हुए थे। इस फिल्म में उनका पूर्ण रूप से विलन का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया और वो छा गए। प्राण साहब कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करते रहे, पर 1956 में आई फिल्म हलाकू, यह फिल्म एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी और प्राण साहब एक मंगोल शासक की भूमिका निभाकर चरित्र में जान डाल देते हैं। लेकिन आज नहीं होगा। नहीं, हमें तुम्हारी बेबाकी पसंद थी, ज्यादा उससे भी ज्यादा पसंद आई। 1958 में ही उनकी अगली फिल्म मधुमती आई, जिसमें उन्होंने एक लीचड़ से लालची मैनेजर का रोल किया और खलनायक के रूप में अपने आप को पूरी तरह स्थापित कर लिया। उनकी आलिशान भौहें और आंखों की हरकत उनका ट्रेडमार्क बन गई थी। 60 का दशक आते आते प्राण साहब का कैरियर तेजी से आगे बढ़ा। नए हीरो आ रहे थे, पुराने हीरो जा रहे थे, पर प्राण साहब एक स्तंभ की तरह टिके हुए थे। उनका हर सुपरहिट फिल्म में होना अनिवार्य माना जाता था, और या ये कहें कि उनकी हर फिल्म में उनका अभिनय फिल्म में 4 चांद लगा देता था। उनका किरदार एक सेठ, जमींदार, स्मगलर या किसी काइया रिश्तेदार का भी हो, पर प्राण सब में स्टैंड आउट होते थे। शताले शताले, हमारा भी समय आएगा। पर इन सब में स्टैंड आउट होता है जिस देश में गंगा बहती है में उनका डाकू राका का किरदार। एक डाकू नेता के रूप में उनकी अभिनय शैली का ऐसा जादू दिखा जिसमें खतरे और सहानुभूति का अनूठा कॉम्बिनेशन था। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके मेरे अपने के कैरेक्टर छेनू प्राण साहब की जिस देश में गंगा बहती है से प्रेरित हुआ था, जिसमें प्राण साहब बार बार अपने गले को खुजाते थे। का नमक खाया है, बेटी हक अदा कर रही है। 1967 में प्राण साहब का एक और मेजर माइलस्टोन आया जब उन्होंने फिल्म उपकार में काम किया। इस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार सकारात्मक किरदार निभाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। मलंग चाचा की भूमिका के लिए उनको अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। प्राण साहब के लिए 1970 का दशक गियर चेंज करने जैसा था। उनके रोल में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव शेड्स होते थे, जिन्हें वो हर रोल में डिफरेंट मगर इंटरेस्टिंग गेटअप के साथ निभाते थे। फिर चाहे वो जंजीर का शेर खान हो, या डॉन का जसजीत, या फिर अमर अकबर एंथोनी का कृष्ण लाल। इन फिल्मों में प्राण साहब ने अपनी भूमिकाओं को बदलती दुनिया के अनुरूप ढाला और अपनी क्षमता को दर्शाया। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं खलनायकी और कॉमेडी का मिश्रण थी और उन्होंने इस समय विलेन के साथ साथ पॉजिटिव रोल करना भी आरंभ किया। रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
80 का दौर आया और प्राण साहब ने शायद बढ़ती उम्र और अच्छे रोल की कमी को सही तरीके से भांप लिया। फिर भी फिल्म दुनिया में प्राण ने एक गहरे और जटिल किरदार को निभाया और दर्शाया कि चाहे वो उम्र में बढ़ते जा रहे हैं पर उनके अभिनय क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। ठीक वैसे ही फिल्म शराबी में प्राण ने कड़क बाप की भूमिका निभाई, जो अपने अतीत के पछतावे और अपराध बोध से जूझ रहा है। उनकी आंखों में छिपा दर्द, उनके संवादों में उभरी हुई पीड़ा और चेहरे के हाव भाव दर्शकों को उनको अपने किरदार से जोड़ देते हैं। 90s आते आते प्राण साहब ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था, फिर भी कई फिल्मों में काम किया, पर एक फिल्म जो स्टैंड आउट होती है वो थी 1942 अ लव स्टोरी, जिसमें उन्होंने आबिद अली बेग के नाम से एक दृढ़ स्वतंत्र सेनानी की भूमिका निभाई। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई, जिसमें प्रमुख थी तेरे मेरे सपने, मृत्युदाता, एक हिंदुस्तानी, दीवाना तेरे प्यार का। वो आखिरी बार पर्दे में फिल्म दोष में दिखे। प्राण साहब के 2004 में दिए गए इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्मोग्राफी के बारे में ये कहना उनकी कैरियर के प्रति वफादारी को दर्शाता है। तो आपने ये रोल चुना क्यों, इस तरह का क्यों? क्या मुझे पहली पिक्चर में ये रोल मिला था विलन का। यमला जट पिक्चर थी लाहौर में, पंचोली पिक्चर ने बनाई थी, तो उसमें विलन से ही शुरू हुआ था। नहीं, आपको लगता था कि आप हीरो बनने लायक नहीं क्या? नहीं, मैं हीरो, शक्ल अच्छी है, मैंने जब हीरो का काम किया था उसमें खानदान में जी 3rd पिक्चर, उसके बाद से दिल नहीं किया हीरो का काम करने का, क्योंकि मुझसे गाने नहीं गाए जाते थे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।